हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बारहवीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का सांकेतिक भाषा का पार्ट 2। इसमें भी हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इसका अर्थ क्या होता है कि किसी से बातचीत करना है, किसी से बातचीत करना, संकेत के माध्यम से बातचीत करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो चलिए पहले एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है इसका पहला एग्जांपल रहेगा कि यदि क्लाउड को क्लाउड CLOUD, यदि क्लाउड को 59432 59432 रैन को 1678, रैन को RAIN को 1678, 1 6 7 और 8, तो अराउंड को क्या लिखेंगे? तो अराउंड AROUND को कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे? भाषा में क्या लिखेंगे? चलिए देखिए प्रश्न को। यदि क्लाउड को 59432 लिखा जाए और रैन को 1678 लिखा जाए तो अराउंड को कूट भाषा में क्या लिखेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आंसर। इसका आंसर देने के लिए आपको ध्यान देना होगा स्क्रीन पर। इसका आंसर बिल्कुल ही आसान है। क्या करना है? सबसे पहले हमें क्लाउड को यहां उतार देना है, CLOUD। इसके बराबर में कोडिंग संख्या लिखनी है। कोडिंग संख्या क्या है? 59432। ठीक है, इसके नीचे रैन लिख देंगे, ये रैन लिख दिया। उसके बाद इसकी कोडिंग संख्या क्या है? 1678, 1678। अब देखिए ज्ञात क्या करना है? अराउंड 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 कैसे करना है? अब देखिए इसमें, इस प्रश्न में क्या है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए कि इसने क्या किया है कि क्लाउड को और रैन, मतलब यहां शब्द एक ही है और इनमें जो प्रत्येक अक्षर है, मतलब इस स्पेलिंग में और इस स्पेलिंग में प्रत्येक अक्षर यानी कि CLOUD सबको अलग अलग रखा है कोडिंग भाषा में। जैसे इसने C को क्या रखा है? 5 रखा है, ठीक है। D को क्या रखा है? 2 रखा है। L को क्या रखा है? 9 रखा है। O को 4 रखा है। U को 3 रखा है। और इसमें R को किस कूट भाषा में रखा है, किस सांकेतिक भाषा में रखा है? 1। A को इसने क्या माना है? 6 माना है। I को क्या माना है? 7 माना है। और M को क्या माना है? 8 माना है। मतलब यहाँ अपने जो पहले प्रश्न किए थे उससे बिल्कुल थोड़ा भिन्न प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल आसान है। तो चलिए, इसने A को क्या माना था? 6 माना था। हमारे अराउंड में सबसे पहले A आता है, तो इसने A को क्या माना है? 1। तो यहाँ पर 1 अपना कूट भाषा हो जाएगा, मतलब सांकेतिक भाषा हो जाएगी। इसके बाद इसने R को क्या माना है? सॉरी, इसने A को 6 माना है, माफ करना, A को 6 माना है। यहाँ पर A है सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर 6 है, ठीक है। इसने A को 6 माना है और R को क्या माना है? 1 माना है, ये A कर दिया। फिर क्या है? O। अब O को क्या माना है इसने? तो इसमें तीसरी संख्या पर
तीसरा अक्षर कौन सा ओ है, और इसमें तीसरा संकेत कौन सा है 4, ओ को इसने 4 माना है। फिर क्या है यू, यू को क्या माना है, यू को इसने 3 माना है, ये 3 हो गया। फिर क्या माना है डी, डी को इसने क्या माना है, सॉरी एन, इसके बाद एन आएगा, एन को इसने क्या माना है 8 माना है, ये 8 हो गया। फिर लास्ट में क्या है डी, डी को इसने क्या माना है 2, 2 सांकेतिक भाषा माना है। तो अपना आंसर बिल्कुल आसानी से हल हो गया। देखिए एक बार फिर से देखिए कि यदि क्लाउड को 5 9 4 3 2 सांकेतिक भाषा में लिखे जाए और रैन को 1 6 7 8 लिखा जाए तो अराउंड को कूट भाषा में क्या लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। तो हमने यहाँ पर क्लाउड को उतार दिया, रैन को भी उतार दिया और इसके सामने इनकी सांकेतिक भाषा उतार दी। फिर हल करना था हमें, जो आंसर देना था अराउंड का, अराउंड को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है उसके बारे में हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। जैसे इसको ए को क्या मानेंगे 6 सांकेतिक भाषा आएगी, आर की सांकेतिक आर का संकेत क्या आएगा, आर का संकेत आएगा 1 माना, ओ का संकेत क्या माना 4 माना, ये 4 आ गया। यू को क्या माना 3 माना, यहाँ पर 3 आ गया। एन को क्या माना, एन को 8 माना, यहाँ पर 8 लिख दिया। और डी को क्या माना 2। तो इसी तरह अपना पहला एग्जाम्पल हल होता है। ऐसे ही आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है, यहाँ पर उदाहरण लेकर हल करना है प्रश्न को। अगला प्रश्न होगा अपने इसी पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग, वो भी थोड़ा सा भिन्न रूप में मिलेगा आपको प्रश्न। तो अगला प्रश्न है यदि गिव, यदि गिव को बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा ताकि आपको आराम से दिख सके, कोई दिक्कत ना हो। यदि गिव को GIVE को 5 1 3 7 5 1 3 7 लिखा जाए, 5 1 3 7 लिखा जाए, और बैट को क्या लिखा जाए 9 2 4 9 2 4 लिखा जाए, तो गेट को हम कूट भाषा में क्या लिखेंगे। तो गेट को कूट भाषा में, गेट को कूट भाषा में क्या लिखेंगे। गेट को कूट भाषा में क्या लिखेंगे। जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। कामयाब वही होते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो चलिए प्रश्न क्या था, यदि गिव को 5 1 3 7 लिखा जाए, बैट को 9 2 4 लिखा जाए, तो गेट को कूट भाषा में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ गिव उतार दिया, गिव को क्या लिखेंगे सांकेतिक भाषा में 5 1 3 7 इसका सांकेतिक कोड है, ठीक है। फिर बैट उतारेंगे, बैट को क्या लिखेंगे हम 9 9 2 4, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ताकि आपको आराम से दिख सके, ठीक है। फिर गेट को हमें ज्ञात करना है, गेट को क्या लिखेंगे। वैसे ही पहले जो इससे पहले हल किया था उसी तरह इसको भी हल करना है, ठीक है। अब देखिए गेट को क्या लिखेंगे, जी का कोड क्या दिया हुआ है 5, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। जी का कोड क्या है 5, आई का कोड क्या है, आई का कोड है 1, वी का कोड क्या है, वी का कोड है 3, ई का कोड यहाँ बिल्कुल देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है। आपको हमें और आपको एग्जाम में ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, समय की बर्बादी नहीं करनी है। यहाँ पर बोर्ड को समझाने के लिए, प्रश्न को समझाने के लिए यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जी को 5 लिखेंगे, आई को 1 लिखेंगे, वी को 3 लिखेंगे, ई को 7 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बी का
संकेत क्या है, 9 है। ए का संकेत क्या है, ए का 2 है। और टी का क्या है, टी का है 4। ठीक है, आप देखिए आसान करना, सवाल को आसान करना बिल्कुल आसान हो गया है। अब जी का कोड क्या था, जी का कोड था 5, ये 5 कर दिया। ए का कोड क्या था, ए का कोड क्या था 2, ये 2 हो गया। टी का कोड क्या था, टी का कोड 4 था, ये 4 हो गया। ई का कोड क्या था, ई का 7। तो यहाँ अपना आंसर हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से आसान मतलब आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल आसानी से प्रश्न हो रहे, प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं आ रही है किसी भी चीज में। चलिए अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको और हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। इस प्रश्न पर आपका फोकस बिल्कुल स्क्रीन पर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यदि, अब ये प्रश्न में यदि तो आना ही है, इसको लिखना, लिखो या ना लिखो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। यदि ऐसे मतलब प्रश्न बनाने के लिए यदि लिखना जरूरी हो गया, मतलब पर्सनल हो गया है। तो यदि बुक्स आर कॉस्टली, बड़े बड़े सब कैपिटल अक्षर में लिखूंगा, बुक्स आर कॉस्टली, कॉस्टली, बुक्स आर कॉस्टली को, बुक्स आर कॉस्टली को 3, 5, 7, 3, 5, 7 लिखा जाए। रेड गुड बुक्स, रेड गुड बुक्स। जिसने यह प्रश्न पहली बार देखा होगा उनके दिमाग से तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड चला गया होगा, मतलब दिमाग से बिल्कुल बाहर है, प्रश्न क्या लिख रहा हूं, क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यह प्रश्न कैसे हल करना है। बस आप ध्यान यहाँ पर, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए, गुड बुक्स आर अवेलेबल, गुड बुक्स, गुड बुक्स आर अवेलेबल, अवेलेबल, ये हो गया अपना प्रश्न। अब इसका क्या था कोड, रेड गुड बुक्स का क्या है 4, 6, 7, ये हो गया 4, 6, 7। गुड बुक्स आर अवेलेबल का कोड क्या है 5, 6, 7, 8। आपको शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो इसके यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब प्रश्न अब आएगा कि कॉस्टली को, तो कॉस्टली को, तो कॉस्टली का संकेत, कॉस्टली का संकेत क्या होगा। ठीक है, कॉस्टली का संकेत क्या होगा, पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न और लेते हैं इसमें, गुड का संकेत क्या होगा, गुड का संकेत क्या होगा। तीसरा प्रश्न बनता है कि अवेलेबल का, अवेलेबल, अवेलेबल का संकेत क्या होगा। 3 प्रश्न आपको सामने दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए बिल्कुल आसान है कि बुक्स आर कॉस्टली, रेड गुड बुक्स आर अवेलेबल। अब इस प्रश्न में आपने एक चीज गौर की होगी कि देखिए इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है। हमें प्रश्न में कुछ नहीं करना है, बस ये चीज देखनी है कि उसमें कॉमन चीज क्या आ रही है, तो वही अपना आंसर होगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर बुक्स आर कॉस्टली है, ठीक है, इसमें देखिए कहीं बुक्स आ रहा है, बुक्स देखिए रेड गुड बुक्स, यहाँ पर बुक्स आ रहा है, यहाँ पर भी बुक्स आ रहा है।
तीसरे में भी बुक्स आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यह चीज कॉमन हो गई है। अब हमें क्या देखना है, जो संकेत दिए होते हैं, इसके सामने वाले जो संकेत दिए हुए हैं इनमें को मतलब जो संकेत होता है वो भी कॉमन आना चाहिए। देखिए कैसे, इसमें 3 5 7 है, इसमें 3 कहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, छोड़िए। 5 5 कहीं पर आ रहा है, 5 दोनों में आ रहा है, लेकिन वहां बुक्स तीनों में आ रहा था, तो यहाँ भी बुक्स का कोड नहीं होगा। फिर है 7 7 का 7 देखिए कितनी बार आ रहा है, ये 1 बार आ गया, 2 बार आ गया और 3 बार आ गया, मतलब बुक्स का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए यहां लिख लेते हैं, बुक्स का कोड क्या हो जाएगा। हालांकि बुक्स का दिया हुआ नहीं है कि ज्ञात करना है या नहीं करना, लेकिन हम अगर इसी तरह हम सारों के ज्ञात कर लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर कोई भी कैसा भी प्रश्न दे दे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर बुक्स का पूछ लिया तो वो भी हल हो जाएगा, वुड का पूछ लिया वो भी आसानी से हो जाएगा, रेड का पूछ लिया वो भी आसानी से हो सकता है। इसलिए हम सारों के हल ज्ञात करेंगे। ठीक है सॉरी। फिर देखिए बुक्स का हमने ज्ञात कर लिया, बुक्स का कोड क्या है, 7। ठीक है, फिर देखेंगे आर। आर देखिए कहीं पर आ रहा है, आर दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है, आर देखिए तीसरी लाइन में आ रहा है। देखिए आर, ये आर है और ये आर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसमें कोड में आ जाइए। कोड में देखिए 7 हमें ज्ञात नहीं करना है, 7 को हमने ज्ञात कर लिए, तो इस पर गोला कर दीजिए ताकि आपको आपका दिमाग कहीं और ना चला जाए। तो इसे हमें ज्ञात नहीं करना है। अब देखिए आर 2 में आया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 और 5 रह गए हैं, ये हमें देखना नहीं है, इसमें देखना है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर 3 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 कॉमन आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 और 5 कॉमन आ रहा है, तो इसमें आर का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, देखिए आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आर का कोड क्या हो जाएगा, 5। आर का कोड 5 हो गया। अब देखिए कोस्टली, कोस्टली कहीं पे आ रहा है, देखिए कोस्टली शब्द दूसरी लाइन में नहीं आ रहा है, तीसरी लाइन में भी कोस्टली नहीं आ रहा है, उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब कोस्टली का कोड 3 हो जाएगा। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे पहले हमें सारे ज्ञात करने पड़ेंगे, तभी यह चीज कंफर्म हो जाएगी। अब देखिए रेड, रेड कहीं पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, रेड नहीं आ रहा है, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर देखिए गुड, गुड कहीं पर आ रहा है, देखिए तीसरी लाइन में गुड आ रहा है, दूसरी और तीसरी में कॉमन क्या है, गुड, ये हो गया गुड, गुड हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर 4 कहीं पे आ रहा है नीचे, 4 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6, तो अपने गुड का कोड क्या हो जाएगा, गुड का, देखिए सारे के आंसर आते जा रहे हैं अपने आप। गुड का क्या है, 6 कोड हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पीछे क्या रह गया, देखिए बुक्स हो गया, इस पर गोला कर दीजिए, यहाँ पर बुक्स पर गोला कर दीजिए, यहाँ पर भी गोला कर दीजिए। ठीक है, अभी तक हमने बुक्स, आर, गुड 3 चीजें ज्ञात कर चुके हैं हम। उसके बाद क्या आता है, देखिए रेड, रेड कहीं पर भी नहीं है, अवेलेबल, अवेलेबल भी कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन में कोस्टली आया था, इसमें भी 3 बचा है, तो कोस्टली का कोड क्या हो जाएगा, 3। कोस्टली का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर दूसरी लाइन में देखिए रेड, पीछे रेड बचा और यहाँ पर भी एक ही कोड बचा है 4, तो यहाँ पर भी रेड का क्या हो जाएगा, 4 कोड हो जाएगा। फिर नीचे वाली लाइन में देखिए अवेलेबल, अवेलेबल में क्या बचा है पीछे, 8, तो अवेलेबल का कोड क्या हो जाएगा, अवेलेबल का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये अवेलेबल, ओके, देखिए 8 हो गया, बिल्कुल आसान। एक बार फिर से देखिए, हमने यहाँ बुक्स आर कोस्टली उतार दिए, 3 5 7, रेड गुड बुक्स यहाँ पर 4 से 7,
गुड बुक्स आर अवेलेबल 5 6 7 8 इनके कोड और इनके जो स्पेल है वो हमने उतार दिए। फिर क्या पूछा इसने, कॉस्टली का संकेत क्या होगा, गुड का संकेत क्या होगा, अवेलेबल का संकेत क्या होगा। हमने इसमें पहले देखा कि बुक्स के बारे में यहाँ पर कोड आया था 7 आ गया था, तीनों में कॉमन 7 था और इनमें भी तीनों में कॉमन बुक्स था, तो हमारे बुक्स का कोड क्या होगा 7 होगा। फिर आर का देखा, आर कॉमन 2 जगह पे आ रहा था, तो आर का हमने कोड क्या लिखा 5 लिख दिया। फिर देखा कॉस्टली अकेला बचा था, इसका 3 कोड हो जाएगा। फिर इसके बाद आर देखा, नहीं सॉरी रेड देखा, रेड भी एक ही बचा था, तो यहाँ पर भी कोड एक ही था, इसलिए हमने रेड का कोड 4 कर लिया। और अवेलेबल भी यहाँ पर सिंगल बचा था अवेलेबल, तो इसका कोड भी 8 हो गया। तो अपना प्रश्न क्या था कि कॉस्टली का कोड क्या होगा, कॉस्टली का कोड 3 होगा। ये अपना आंसर हो गया, बिल्कुल आसान है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। फिर क्या पूछा इसने, गुड का क्या होगा 6 होगा, ये 6 आ गया। तीसरा क्या, अवेलेबल का क्या पूछा, अवेलेबल का कोड क्या है 8। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सपोर्ट दें, ठीक है। चलिए, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी पूरी मेहनत और जोश और जुनून के साथ क्लास को आगे ले पाएंगे। अगर आप हमारे साथ हो तो हम भी आगे बढ़ने में नहीं रुकने वाले, हम भी अपने सफलता की ओर पूरी लगन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है अपना प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसे डिफिकल्ट नहीं कह सकते, करने के बाद नहीं कह सकते। देखिए इसमें क्या है कि यदि तो हमें लिखना ही है, क्योंकि यदि नहीं लिखेंगे तो प्रश्न में मजा नहीं आएगा, इसलिए यदि लिखना है। यदि SBI, अब SBI पूछा है तो इसे हम अलग लिखेंगे, ठीक है। SBI को सारेगा, SBI को क्या लिखेंगे, सा रे गा लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या पूछा है, रेड को भी अलग लिखेंगे, RED, रेड को क्या लिखेंगे, रेड को हम लिखेंगे मा पानी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ASD, या तो यहां पर हम सारे आगे वाले अक्षर बड़े लिखेंगे या तो सब छोटे कर दो, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मैंने खुद ने गलती की है तभी बता रहा हूं, चीज को समझने के लिए हमें खुद अनुभव होना चाहिए ताकि हम समझा पाएंगे आगे देखिए ASD का कोड क्या है, ग ASD का कोड, ASD को गा दा पा, ठीक है। फिर क्या है, RIS को क्या लिखेंगे, RIS को रे, मतलब इसमें क्या चीज आ रही है, संगीत के 7 सुर आ रहे, सारे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो भले कुछ भी दे, हमें प्रश्न से मतलब है, प्रश्न हमें समझ में आ गया तो उसका आंसर भी आसानी से हो जाएगा। देखिए इसको हमें कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। SBI को सारेगा, RED को मापानी, ASD को गा दा पा और RIS को मा गा रे। अब प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न बाद में लिखेंगे, पहले इस सारी चीजों को ज्ञात करेंगे हम, ठीक है। फिर अपने आप भले कैसा भी प्रश्न पूछ ले, कैसा भी उठा के प्रश्न पूछ ले, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए SBI में देखिए सबसे पहले हम S को ज्ञात करेंगे। S देखिए कहां पर आ रहा है, इसमें
दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी लाइन में एस है और चौथी लाइन में भी एस हमें मिल गया है। ये 1 2 ये 3। अब देखिए इसमें कहीं कॉमन आ रहा है, सा रे गा, इसमें सा रे गा नहीं आ रहा है। यहां पर देखिए गा आ रहा है, यहां पर भी गा आ रहा है और यहां पर भी गा आ रहा है। तो एस का कोड क्या हो जाएगा, मतलब एस का संकेत क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। यहां पर हमें लिखना है एस का कोड क्या हो जाएगा, गा। ठीक है, अब हमें बी ज्ञात करना है। बी का कोड हमें देखिए समय बर्बाद नहीं करना है, फिर से कह रहे हैं कि हमें अपने प्रश्न को जल्द से जल्द जितना हो सके फास्ट करना है, लेकिन ध्यान पूर्वक करना है उसे। तो बी को क्या लिखेंगे, बी देखिए कहीं पर भी है, इसमें बी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो बी को अभी छोड़ दीजिए। आई देखिए, आई कहां पर है, आई दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में है। देखिए आई, यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, तो गोला कर दीजिए। यहां पर आई, पहली लाइन में आई में सा रे आ रहा है, सा रे, मतलब आई का या तो सा होगा या तो रे होगा। यहां पर आई में मा रे आ रहा है। अब कॉमन क्या आ रहा है, सा रे और मा रे में रे कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका आई का क्या हो जाएगा, कोड रे हो जाएगा। ये आई का कोड क्या हो गया, रे कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद आर ज्ञात करेंगे। आर का कोड, आर देखिए कहीं कॉमन आ रहा है, आर ये आ रहा है, देखिए चौथी लाइन में, दूसरी और चौथी लाइन में आर कोड आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर मा पा नी आ रहा है और नीचे देखिए म आ रहा है, तो इसका मतलब आर का कोड क्या हो जाएगा, आर का कोड हो जाएगा माँ हो जाएगा, माँ क्या हो जाएगा, माँ कोड हो जाएगा, आर का कोड माँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ई देखिए कहीं पर आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, देखिए छोड़िए इसको। फिर देखिए डी देखिए तीसरी लाइन में भी आ रहा है और दूसरी लाइन में भी कॉमन है, दूसरी और तीसरी में डी आ रहा है, तो यहाँ कॉमन हो गया। अब देखिए दूसरी लाइन में डी है, यहां पर आ जाइए पा नी, तीसरी लाइन में देखिए दा पा, मतलब पा और पा यहां पर कॉमन आ गया, तो डी का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड हो जाएगा पा हो जाएगा, पा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, डी ज्ञात हो गया आपने। अब आ जाइए ए पर, यहाँ डी पर गोला कर दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, चिंता में ना पड़ो। तो फिर ए का देखिए सारी चीजें कॉमन वाली चीजें सारी ज्ञात हो गई है। अब पीछे रह गए हैं बी ई ए, मतलब यहाँ सिंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर बी सिंगल है, तो इस लाइन में देखिए रे और गा का तो हमने आंसर कर दिया है, तो बी यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर सा सिंगल है, तो बी का क्या हो जाएगा कोड, सा कोड हो जाएगा। मतलब जो पीछे बचे उसका कोड वही होगा, उसका संबंध उसी से ही होगा। बी का कोड क्या, सा। ई का कोड क्या हो जाएगा, नी, यहाँ पर सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो ई, इन दोनों का जोड़ा बना दीजिए, इसको इसका पार्टनर बना दीजिए ताकि ई भी खुश रह सके। ठीक है, सभी का जोड़ा बन गया है, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बन पाया, तो इसको अभी जोड़ा बनाएंगे और इनकी शादी करेंगे। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा, नी, ई का नी हो जाएगा कोड। अब देखिए ए का क्या हो जाएगा, दा, पीछे दा बचा है, ए का कोड दा हो जाएगा। देखिए हमारा सारे जो अक्षर है, इंडिविजुअल जो अक्षर है, उनके सारे कोड आ चुके हैं, हमने अच्छी तरह से ज्ञात कर लिए हैं। अब आती है प्रश्न की बारी। प्रश्न क्या पूछता है कि ब्रेड को क्या लिखेंगे, ये लाइन खींच दी यहां पर, ब्रेड को ब्रेड। अब भले कैसा ही प्रश्न पूछे, हमारा आंसर तो आ चुका है, बिल्कुल आंख बंद करके हम दे सकते हैं। ब्रेड का कोड क्या होगा, बी का क्या लिखा था हमने, बी सा, ये आ गया सा। फिर आर का क्या लिखा हमने, आर का म लिखा, ये म लिख दिया। फिर आर
ई का क्या लिखा था, ई का नी लिखा है, ये नी आ गया। फिर ए का क्या लिखा था, दा लिखा था, ये दा आ गया। उसके बाद क्या था, ए का दा लिखा और डी का क्या लिखा था, पा। तो ये अपना आंसर हो गया। देखिए ब्रेड को हम क्या लिखेंगे, सा मा नी दा पा। ऐसे दूसरा प्रश्न बनता है कि हम बर्ड्स को क्या लिखेंगे। ये पहला प्रश्न कर देते हैं। दूसरा प्रश्न बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स को क्या लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। बी को क्या लिखेंगे, हमने बी का कोड क्या लिखा था, सा हो जाएगा, ये सा। आई को क्या लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे, आई का कोड क्या है, रे, ये रे आ गया। आर का कोड क्या था, माँ, ये माँ आ गया। डी का कोड क्या था, पा था, ये पा आ गया। फिर एस का कोड क्या था, एस का कोड था गा, ये गा आ गया। मतलब कोई भी शब्द लेकर आप आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका बर्ड्स का क्या होगा कोड, सारे मा पा गा। तो अपनी आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लास को शेयर करें। आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, धन्यवाद।